देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। फ्री फायर गेम की आईडी खरीदने के लिए 18 वर्ष के युवक ने 8 लाख रुपए के लिए कर दिया बड़ा कारनामा। देखिए क्या है पूरा मामला हमारे संवाददाता पीयूष पुरथरिया के साथ। दरअसल भिंड के दबो थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहां फरियादी रामेश्वर दयाल पुत्र गया प्रसाद शर्मा निवासी वार्ड क्रमांक द्वारा थाने में शिकायती आवेदन देकर बताया गया कि 8 जून को जब वह घर पर था तभी कोई अज्ञात व्यक्ति आया और उसके सामने एक पत्र फेंककर चला गया। जैसे रामेश्वर शर्मा दयाल ने खोलकर देख पढ़ा तो ज्ञात हुआ कि उसने अपना फ़ोन नंबर लिखा है और लिखा था कि इस नंबर तुरंत फ़ोन करो नहीं तो तुम अपने परिजन में से किसी को खो दोगे। इसके बाद बहू के नंबर पर धमकी भरे मैसेज आए, जिसके बाद परिवार डर गया और फिर 9 अगस्त को सुबह फ़ोन आया, बोला कि तत्काल मेरे नंबर पर 8 लाख रुपए डाल दो नहीं तो 12 बजे हम तुम्हारे परिवार के किसी को जान से मार देंगे। तब से पूरा परिवार दहशत में और शिकायती आवेदन देकर पुलिस की मदद लेने की गुहार की गई। तब वो थाना प्रभारी प्रमोद साहू ने सक्रियता दिखाते हुए तत्काल एक टीम गठित की और सक्रियता के चलते 1 घंटे में उक्त आरोपी को खोज निकाला। आरोपी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के उपरांत कच्ची जमानत पर रिहा भी किया गया, जो कि पुलिस प्रशासन द्वारा प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, जिससे पीड़ित परिवार दुखी है। पुलिस द्वारा आरोपी सुरेंद्र कुशवाहा को अमहा से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से मोबाइल जब्त किया गया है, जिससे धमकी और मैसेज धमकी दी गई थी। आरोपी से गहनता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इस षड्यंत्र में 2 लोग और शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर इस लूटकांड का प्लान बनाया था, क्योंकि हम लोगों को फ्री फायर गेम की आईडी खरीदनी थी। मामूली धाराएं लगाकर कच्ची जमानत पर आरोपियों को छोड़ देने से पीड़ित परिवार काफ़ी दुखी है, दहशत में है। उसे आशंका है कि इतनी विकृत मानसिकता की सोच रखने वाले आरोपियों को कच्ची जमानत पर छोड़ देने पर और फरार आरोपियों को तलाश न करना पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। पीड़ित परिवार जन द्वारा प्रशासन के खिलाफ आला अधिकारियों को गुहार लगाई जा रही है और इस प्रकार की विकृत सोच रखने वालों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। भिंड से हमारे संवाददाता पीयूष पुरथरिया की यह खास खबर। नाम है तुम्हारा? सर क्यों आपने ये धमकी भरा चिट्ठी लिख के शर्मा जी के यहाँ फेंकी थी, उसका कारण क्या था? मेरे दोस्त ने बोला था। है? मेरे दोस्त ने बोला था। क्या बोला था आपके दोस्त ने? कि पैसे मिलेंगे, ऐसा करो। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 12 में आपको ये पता नहीं है कि यह कार्य गलत है? पता है, फिर लेकिन दोस्त ने बोला। आपके दोस्त कौन कौन थे? रवि का अकेला पता है और फिर बाकी को उसको पता नहीं है। बाकी को उसको पता है, मुझे तो एक ही का पता है, रवि। आपका बच्चा जो अपराध की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? साहब हम तो कुछ मारपीट के सही दिशा में लाना चाहते हैं। तो अभी तक आपने देखा नहीं कि आपका बच्चा ये किस तरह के गेमों में लिप्त होता चला जा रहा है? सर मैंने देखा, मेरा इंटरेस्ट पढ़ रहा है इसीलिए। अब आप क्या चाहते हैं? और इसको अच्छी तरह से सुधार कर रखेंगे सर। और था वो हमने उससे बोला था भाई आपको किस खाते में पैसे डालना पड़ेंगे, तो बोले जिस नंबर से आप बात कर रहे हो उसी नंबर से पैसे डाल दो आप। उस नंबर का जब हमने अकाउंट में लिंक किया और पता किया कि वो सुरेंद्र कुशवाहा के नाम से है, तब वो ये पता चला कि मतलब ये कौन लड़का है। तो हमने ये सब डिटेल ऊपर बताया था। ऊपर फिर पुलिस थाना प्रभारी के पास जो भी मैसेज आया ऊपर से, तो उसमें ये पता चला कि सुरेंद्र कुशवाहा नाम का कोई हमारे में लड़का है और उन्होंने सीधे जाके उसको पकड़ लिया। कल लेके भी आए थे वो उसको पकड़ने के बाद, और उसके सुनने में आया कि उसने 3-4 लोगों के और नाम बताए हैं और मेन अपराधी कोई और भी हो सकता है, ऐसा सुनने में आया था। हम लोग भी बैठे थे वहाँ पे, बट उसने नाम जो बताए थे वो पुलिस के सामने बताए थे, तो वो हम लोगों को क्लियर नहीं हो पाया था। गोपनीय रूप से हमें बताया 1-2 नाम, अब वो सही है गलत है ये पुलिस वाले क्लियर कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ये सुनने में आया अभी कि वो उसको छोड़ दिया रात में और दूसरे अपराधियों को पकड़ा नहीं अभी तक, और मेन अपराधी को छोड़ दिया। अब मान के चलो वो कुछ हम लोगों के साथ घटना करते तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? वैसे ही धमकी भी दे रहा था वो मर्डर करने की। इतना मतलब जो है जन से मारने की धमकी दे रहा है जो व्यक्ति, वो उसको जो है रात में छोड़ दिया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि उसकी कच्ची जमानत जो हो गई है, उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट कैसे? कम से कम पूरा हमारा ये मामला हमारा ये था कि पहले थे कौन कौन लोग, वो सब तो सामने आते पकड़ में। तो इसमें जी के पास आया परसों और उनको एक लेटर दे गया। पापा जी ने तब तक उठकर उसको बुलाया तो वो दौड़कर भाग गया। पापा जी ने उस लेटर को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आप इस नंबर पर मुझे जल्दी कॉल कीजिए, नहीं तो आप अपना सब कुछ खो दोगे और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह से उसने एक लेटर दिया, उसमें एक मोबाइल नंबर लिखा था। हम लोगों ने उस पर कॉल किया, हमने, हमारे पति ने, लेबर ने, लेकिन उसने कोई कॉल नहीं उठाया, घंटी जाती रही। उसके बाद हम लोग बैठ गए कि पता नहीं कोई बच्चा होगा शैतानी करके दे गया होगा। फिर रात में उसके कुछ मैसेज आए, हमारे मोबाइल पर मैसेज आए। फिर सुबह हम लोगों ने उसकी थाने में रिपोर्ट की
रिपोर्ट की तो पता चला उस मोबाइल नंबर से, उसने कहा अकाउंट में सुबह 10 बजे फ़ोन आया हमारे मोबाइल पे कि अगर आप अपनी ज़िंदगी चाहते हैं तो हमारे खाते में 8 लाख रुपए डाल दीजिए, वरना हम आपको आपके परिवार वालों को दिन के 12 बजे तक मार डालेंगे। और हमारे पतिदेव भी जाते हैं वहाँ मंदिर पर, बोले हमें अकेले में मिलते हैं मंदिर में बाबाजू के खेत में और पुलिया पे, तो हम उनका कभी भी मर्डर कर सकते हैं। हमारे देवर की लोकेशन भी उसने की बताया कि हम आपको वहाँ भी मार सकते थे, आपके घर में बच्चे हैं, इस प्रकार की उसने हमें धमकी दी और 8 लाख रुपए की मांग की। और भी लोग बैठे थे, सब लोगों ने? हाँ, और भी लोग बैठे थे हमारे घर परिवार के, राजकुमार भाई साहब, दिनेश थे, पापा जी थे, दिनेश आ गए थे और एक लड़का और भी था, ऋषि खेमलिया, वो भी बैठा हुआ। मेरे घर पर जो है एक लड़का एक पर्ची फेंक गया है कि इस नंबर पर बात कर लो। इसके बाद अगर मैंने उसको पर्ची को उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बात करो नहीं तो ठीक नहीं हुआ। तो इसके बाद जो है उसने फ़ोन से भी घर में फ़ोन लगाया कि कुछ पैसे उसने मांगे कि मतलब इस प्रकार से हमारे पास और किसी को ये नंबर मत देना। तो तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने जो है टीआई साहब के मार्गदर्शन में साइबर सेल की मदद से उसको लड़के को पकड़ा। उसके पास से वो जिस मोबाइल से उसने फ़ोन किया था उसको मोबाइल को उससे जब्त किया। तो उसने बताया कि हमने अपने साथी रवि कुशवाहा के साथ प्लान करके वो जो है फ्री फायर गेम होता है उसके लिए आईडी खरीदना चाहते थे। इसलिए हमने सोचा कि पैसे जो है इस प्रकार से ले, एक ही गांव के दोनों रहने वाले आवेदक और ये आरोपी एक ही गांव के रहने वाले ग्राम अमाहा के, तो उन्होंने जो है इस प्रकार से प्लान करके जो है पैसा लेने के लिए ये सब किया था। सर किन किन धाराओं में अपराध पंजीकृत इस पे जो है उसके आवेदन पत्र पर जो है 507, 384 IPC की धारा लगाई गई और उस पर प्रकरण का पंजीबद्ध करके उसको गिरफ्तार भी किया और उससे जो है उससे वो मोबाइल भी जब्त किया। सर सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहा है कि उसे कच्ची जमानत देकर छोड़ भी दिया गया है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग है कि 10 साल से 7 वर्ष से जिनमें कारावास कम है उनको जो है हम धारा 41A का नोटिस देकर के फ्री करते। सर अभी जो पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि इन बच्चों के माध्यम से उन्हें धमकियां मिली हैं, कभी भी उन्हें जान माल का खतरा हो सकता है। अब इतनी बड़ी वारदात होने के बाद यदि कोई घटना घट सकती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जब हमने इतनी तत्परता से साइबर सेल की मदद से अपने टीआई साहब के साथ मिलकर जो है उसको तुरंत 1 घंटे में कार्रवाई कर ली है और उसके जो साथी हैं उन पर भी दबाव बन रहा है, उनको भी गिरफ्तार करेंगे, उनको भी पकड़ेंगे। इसके बाद ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई धमकियां देंगे। उनने जो है फ्री फायर गेम के लिए आईडी खरीदने के लिए सर आपने जब सवाल का सही जवाब नहीं दिया। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि वर्तमान में पीड़िता के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इतनी धमकी भरे खत आए हुए हैं, इसके साथ साथ उनके द्वारा फोन के माध्यम से भी धमकी दी गई है, फिर भी पीड़िता को कच्ची जमानत देकर छोड़ दिया गया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की या कानून की रूलिंग है कि उसमें जो है जो धाराबंदी थी उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। उसमें जो है जो धारा बन रही थी तो 507 और 384 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध